आज हम इस कक्षा में मनुस्मृति का संक्षिप्त परिचय देंगे। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक हैं। हो सकता है ये संख्या थोड़ी ज़्यादा कम हो जाए क्योंकि कुछ श्लोक प्रक्षिप्त कहे गए हैं। खैर, ये मनुस्मृति जो शब्द है ये मनु और स्मृति इन दो शब्दों से मिलाकर बना है, अर्थात मनु की स्मृति, मनु द्वारा उपदिष्ट स्मृति, मनु द्वारा रचित स्मृति। जो भी आप इस परिचयात्मक रूपरेखा के बाद आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनु द्वारा उपदिष्ट है अथवा मनु द्वारा रचित है। एक शब्द आता है, एक धर्मशास्त्र। तो स्मृति जो है वो धर्मशास्त्र का ही पर्याय है। स्मृति, एक वाक्य आता है मनुस्मृति में ही कि श्रुतिस्तु वेद विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृति। श्रुति को वेद जाने और धर्मशास्त्र को स्मृति जाने। श्रुति अर्थात जो श्रवण परंपरा से प्राप्त जो प्राचीनतम वैदिक साहित्य है वो वेद श्रुति कहलाए हैं, और उनके आधार पर जो धर्म के बारे में जो भी चिंतन मनन हुआ और उस आधार पर जो उपदेश निकल कर आए वो सारे के सारे धर्मशास्त्र कहलाए, और उपनिबद्ध होने के बाद वो स्मृति ग्रंथ भी कहलाए। मनु कौन थे, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। मनु स्मृति में इस प्रश्न का हमें समुचित उत्तर नहीं मिलता और इस कारण से हमें बाह्य साक्ष्यों को टटोलना पड़ता है। ऋग्वेद में मनु को मानव का पिता कहा गया है। मनु ने ही सर्वप्रथम यज्ञ किया, तदनंतर यह सृष्टि प्रारंभ हुई। इस आधार पर मनु का काल सृष्टि का आदिकाल माना जा सकता है। मनु भी कई हुए हैं, स्वयंभुव मनु, वैवस्वत मनु एवं प्राचेतस मनु आदि। इनमें से किसकी कृति मनुस्मृति है? ये स्मृति ग्रंथ अपने रचयिता के बारे में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि कोई जानकारी नहीं देता है। महाभारत में हमें कुछ मिलता है, तो महाभारत में मनु की चर्चा आती है। मनु मानव जाति के आदि पूर्वज थे। उनकी कृति इस स्मृति को माना जाए तो ये नियम भी जो मनुस्मृति में मिलते हैं ये भी आदिकाल के ही माने जाएंगे। नारद स्मृति में वर्णन मिलता है कि मनु ने 1,00,000 श्लोकों का एक धर्मशास्त्र लिखा। शांति पर्व में आया है कि ब्रह्मा ने 1,00,000 अध्यायों में धर्म का वर्णन किया जो विभिन्न ऋषियों द्वारा संक्षिप्त होता गया। मनु वर्णित धर्मशास्त्र को पहले नारद ने पढ़ा एवं इसको 12,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया, यानी अब 1,00,000 श्लोकों से ये 12,000 श्लोकों में संक्षिप्त हो गया है। और मार्कंडेय को पढ़ाया। मार्कंडेय जी ने 8,000 श्लोकों में इस स्मृति को संक्षिप्त कर दिया और सुमति भार्गव को सौंप दिया। भार्गव ने इसे 4,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर ऋषियों को सुनाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मा से 1,00,000 श्लोकों में जो हमें धर्म शास्त्र प्राप्त हुआ उसको नारद जी ने 12,000 श्लोकों में संक्षिप्त किया, मार्कंडेय जी ने 8,000 श्लोकों में संक्षिप्त किया और भार्गव ऋषि ने जो है इसको 4,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया और फिर ऋषियों को सुनाया। तो अब ये माना जाता है कि वर्तमान स्मृति मनुस्मृति जो है ये भृगु का व्याख्यान है, किंतु कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं है। मनुस्मृति के रचयिता के विषय में मनुस्मृति में ही कुछ अंतर साक्ष्य मिलते हैं। जैसे मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का 58वां श्लोक, 59वां श्लोक और 60वां श्लोक, उसके अनुसार ब्रह्मा ने विराट को उत्पन्न किया, विराट ने मनु को जन्म दिया, मनु से मानव का जन्म हुआ। इन्हीं कारणों से मनु मानव के पिता कहलाए। यास्क ने निरुक्त में व्यवहार शास्त्र के प्रणेता के रूप में मनु का उल्लेख किया है, अर्थात धर्मशास्त्र का एक नाम हमें यहाँ और मिल रहा है, व्यवहार शास्त्र। शतपथ ब्राह्मण में भी मनु और शतरूपा की कहानी आई है। ये ही मनु मनुस्मृति के आदि प्रणेता थे या कोई और, ये कहना भी कठिन है, किंतु अंतः साक्ष्यों के आधार पर मनुस्मृति को प्राचीनतम धर्मशास्त्र ग्रंथ माना जा सकता है। स्वयं मनु ने भी कहा है कि यह धर्मशास्त्र
ब्रह्मा ने उनको पढ़ाया। तत्पश्चात मरीचि आदि मुनियों ने श्रवण किया। मनु की शिष्य परंपरा में भृगुजी भी हैं, उन्होंने ही मनु के उपदेशों को निबंधीकृत किया, जिसका अन्य ऋषियों ने अध्ययन किया। मुनियों ने धर्म संबंधी प्रश्नों को भृगु से पूछा एवं उन्होंने प्रत्युत्तर में इस स्मृति का प्रणयन किया, जो मनु की उक्तियों पर आधारित है। महाभारत काल में जो धर्मशास्त्र था वह स्वयंभू मनुकृत बताया जाता है। वर्तमान मनुस्मृति उसी का संक्षिप्त रूप हो सकता है। तो इस प्रकार महाभारत में जो धर्मशास्त्र की चर्चा की गई वो स्वयंभू मनु, तो ये जो मनु की स्मृति के रचयिता हैं ये स्वयंभू मनु माने गए हैं, ऐसा निष्कर्ष निकल के आ रहा है। मनुस्मृति उसी का संक्षिप्त रूप हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि धर्मशास्त्र ग्रंथ हर काल में था। इसको प्राचीन एवं पवित्र सिद्ध करने के लिए ब्रह्म प्रणीत भी बताया गया है। छांदोग्य ब्राह्मण ने कहा है कि मनुर्वै यत् किंचिद अवदत् तत् भेषजम भेषजताया, अर्थात मनु ने जो कहा है वह औषध है। धर्म के क्षेत्र में मनुस्मृति की महत्ता प्राचीन काल से ही अक्षुण्ण है, मानी गई है। चतुर्वर्ग चिंतामणि एवं संस्कार मयूख आदि ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ब्रह्मा ने जो धर्मशास्त्र मनु को सुनाया एवं पढ़ाया उसको 4 महर्षियों ने निबद्ध किया था। भृगु, नारद, बृहस्पति एवं अंगिरा की स्मृतियों में ब्रह्मकृत धर्मशास्त्र ही वर्णित है। प्राचीन टीकाकारों एवं धर्मशास्त्र लेखकों ने भी भृगु की उक्तियों को अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है। अब हम इस प्रकार देख रहे हैं कि जो स्वयंभू मनु है वही इस मनुस्मृति के रचयिता हैं, और मनुस्मृति इस प्रकार से ब्रह्मा से होती हुई विभिन्न प्रकार के ऋषियों के माध्यम से उपदिष्ट होती हुई आज हमें इस रूप में प्राप्त हुई है। कुछ प्रमुख स्मृतियों के नाम भी इस संदर्भ में बता देती हूँ, जैसे कि मनुस्मृति तो है ही, इसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ये सब ऋषि हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि की द्वारा लिखी गई या उपदिष्ट याज्ञवल्क्य स्मृति है। पराशर ऋषि के द्वारा कही गई या लिखित पराशर स्मृति है। नारद जी की नारद स्मृति है। बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, आंगिरस स्मृति, दक्ष स्मृति, व्यास स्मृति, हारित स्मृति, बोधायन स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, और इस प्रकार अनेक स्मृतियाँ हैं, जिनमें से प्रमुख जो आपके लिए उपयोगी हैं उसकी यहाँ मैंने चर्चा कर दी है। और इसके साथ ही मैं आज एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, और वो है मनुस्मृति का वर्ण विषय। जो 12 अध्याय हैं उसमें मनुस्मृति में क्या क्या बताया गया है। ये 12 अध्याय में जो वर्णित ग्रंथ है ये बहुत ही सरल और धारा प्रवाह सरस शैली है। आप जब इसे पढ़ेंगे इसकी टेक्स्ट को, जो आपके मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अनुसार जो आपको पाठ्यक्रम है आपका, उसमें जो मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के जो 1 से 150 श्लोक हैं, जब उनको आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि श्लोक अत्यंत ही सरल है और उनके जो अर्थ हैं स्वतः ही निकल आते हैं। केवल उनके जो आचरण संबंधी जो पक्ष हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, जिनको हम देखेंगे, समझने की जरूरत है। तो जो 12 अध्यायों में वर्णित यह धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है, यह सरल है, धारा प्रवाह है और सरस शैली में प्रणीत है। शब्द रचना पर पाणिनीय व्याकरण का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। भाषा एवं भाव की दृष्टि से कई स्थलों पर यह ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मेल खाता है, अर्थात इसकी जो भाषा है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसी से मिलती जुलती लगती है। और इसके वर्ण विषय के बारे में आपको बता दूं, जैसे इसके जो विभिन्न अध्याय हैं उसमें सर्वप्रथम सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है, धर्म तत्व का वर्णन जो कि हम द्वितीय अध्याय में पढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य का वर्णन, कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन, कर्तव्य यानी हमें क्या करना चाहिए, अकर्तव्य यानी हमें क्या नहीं करना चाहिए, स्नातक का विवाह, जब व्यक्ति स्नातक हो जाता है तो हमारे 4 आश्रम हैं उनमें 25-25 वर्ष की आयु है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम
और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 100 वर्ष का एक आदर्श आयु काल यदि एक व्यक्ति का माना जाता है तो उस आदर्श आयु काल के 25 वर्ष के अनुसार 4 खंड होते हैं, जिसमें प्रथम 25 वर्ष उसका ब्रह्मचर्य होता है, द्वितीय 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम होता है, तृतीय में वानप्रस्थ आश्रम और चतुर्थ जो है उसका संन्यास आश्रम होता है। तो 25 वर्ष की आयु तक अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद स्नातक का विवाह होता है। उस विवाह और कर्म का वर्णन है। गृहस्थ आश्रम में आने को आ जाता है व्यक्ति, जो जिसका विवाह हो जाता है जिस स्नातक का, वो गृहस्थ आश्रम में आने के बाद उसको गृहस्थों के 5 महायज्ञ, गृहस्थ आश्रम का वर्णन, अभक्ष्य का वर्णन, शुद्धि का वर्णन और स्त्री धर्म का वर्णन, वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन एवं संन्यास आश्रम का वर्णन, राज्य शासन धर्म का वर्णन, राज्य धर्म दंड विधान का वर्णन, शक्ति स्वरूपा स्त्री रक्षा का वर्णन, वर्णों के भेदों एवं विवेक का वर्णन, यानी 4 जो वर्ण हैं उनका वर्णन मिलता है धर्मशास्त्रों में। चतुर्वर्णों का वृत्ति वर्णन, यानी वो किस प्रकार से अपनी जीविकोपार्जन करें, ये वर्णन भी हमें मनुस्मृति में मिलता है। वृत्ति जीविका का वर्णन, धर्म के प्रतिरूपों का वर्णन, प्रायश्चित का वर्णन। कई बार हमसे धर्म पालन में कुछ त्रुटि हो जाती है, हमारे अंदर कोई ग्लानि भाव आ जाता है। इस ग्लानि भाव को दूर करने के लिए और आंतरिक शुद्धि के लिए, हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए कुछ प्रायश्चित्तों का विधान भी है धर्मशास्त्रों में और मनुस्मृति में भी है। तो वहाँ पर प्रायश्चित्त वर्णन है, वो मिलते हैं। तप महत्व फल वर्णन, तप का महत्व और उसके फल का वर्णन मिलता है। कर्मों के शुभाशुभ फल का वर्णन, यानी हम जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार हम उसके फल मिलते हैं, शुभ और अशुभ। यदि अच्छे कर्म करते हैं तो उसके शुभ फल होते हैं, बुरे कर्म करते हैं, निंदित कर्म करते हैं, धर्म के अनुसार धर्म शास्त्र में बताए गए आचरण के विरुद्ध यदि कुछ हम अधर्म जनक कर्म करते हैं तो उसके अशुभ फलों का भी इसमें वर्णन मिलता है। और धर्म निर्णय कर्तृक पुरुषों का वर्णन भी इसमें मिलता है, यानी धर्म क्या है, इसका निर्णय कौन करे, इस प्रकार के पुरुष कैसे होते हैं, या ये ऐसे व्यक्ति, ऐसे महानुभाव कौन है, इसका भी वर्णन हमें मनुस्मृति में मिलता है। तो ये संक्षेप में आपको संपूर्ण मनुस्मृति की का विवेचन बताया है, जिससे कि आपको इसका एक परिचयात्मक पक्ष आपके सामने आ सके, आपको मनुस्मृति के बारे में कुछ समझ में आ सके, इसलिए ये बताया गया है। अगले व्याख्यान में हम मनु की बात हो गई, मनु की विषय वस्तु, मनुस्मृति की विषय वस्तु की बात हो गई। अब अगले व्याख्यान में हम स्मृति पर बात करेंगे, जिससे कि हम धर्मशास्त्र या धर्म के विषय पर अच्छे से उसको समझ सकें, उसको व्याख्यायित कर सकें।